दिल्ली के 8 साल तालिब इल्म अजीम को गुज़िश्ता रोज कत्ल कर दिया गया। मकतूल बच्चे का ताल्लुक हरियाणा के मेवात से है। मकतूल के अहले खाना ने कहा है कि ये नफरत पर मबनी मामला है। इस सिलसिले में 4 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मामला नफरत पर मबनी जुर्म का नहीं है, लेकिन मदरसे के जिम्मेदारान इसे नफरत पर मबनी कत्ल करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि आए दिन मोहल्ले वालों की तरफ से इश्ताल अंगेज हरकतें की जाती थी, उकसाया जाता था और बच्चों को खेलने पर उन्हें खेलने नहीं दिया जाता था। तो ले नहीं रहे थे। उसके बाद में फिर काफ़ी जद्दोजहद करे उन लोगों से। उसके बाद में उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे लिख के दे दिया। हमने कहा कि हमें रिसिप्ट दे दो। बोले कंप्यूटर पे लिखने में जो है अभी टाइपिंग में टाइम लगता है, उसको बाद में दे देंगे। जैसे कि मौलाना बता रहे अभी भी नहीं रिसीव दी है ना, अभी भी कोई रिसीविंग नहीं दी है। बस एक जो हमने एक FIR पे हैंड राइटिंग से पेपर पे लिख के दिया था, उसके अंदर ही उन्होंने उस पर मोहर लगा के हमें रिसीव करके दे दिया था। और अभी भी बता रहे हैं यहाँ पर मौलाना थोड़ी देर पहले एक लड़का आता है बंटी नाम का, आके धमकी दे गया था। पुलिस के सामने की बात है। नहीं, ये मतलब हमेशा मतलब ऐसे कई मरतबा पहले भी झगड़े हो चुके हैं, बार कई मरतबा पहले फिसाद हुए हैं। और क्या नाम है, ऐसे ही इसमें क्या नाम, ये रास्ते के बहाने कभी शराब लेके जाएंगे, कभी कुछ जाएंगे, फिर कभी उछाल जाएंगे। तो मैंने ये जो आम रास्ता नहीं है ये, बल्कि ये क्या नाम, ये मस्जिद का रास्ता है, इसको हम बंद करना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। जनाजे की नमाज से पहले दफनाया जब जाएगा, पहले ये रास्ता बंद होगा। और मस्जिद में पिछले साल शराब की बोतलें फेंक देते, तो इधर से तो आते हैं ना ये फिसाद। क्या हुआ था उस वक्त? हम दरगाह में खेल रहे थे, बुजुर्गी वाले पल्ले उसमें खेल रहे थे, रोड में हम वाले खेल रहे थे, हम गिल्ली बल्ले खेले तो हमारी गिल्ली उसने और बच्चों की इतनी दूर चली गई, उन्हें दी ना, उनको मांगने गए तो गाली वाली दी, फिर बम फेंक। दिल्ली पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगा है। इस फुटेज में अजीम के कत्ल की पूरी वारदात रिकॉर्ड है। पुलिस CCTV फुटेज की बुनियाद पर जांच कर रही। उधर अजीम के घर वालों से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है। हमारे साथ मकतूल अजीम की फैमिली के लोग हैं, अहले खाना हैं, और क्या कुछ गुजरी है इस ख़ानदान पर वो यहाँ पर आप इनके चेहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अजीम के वालिद हैं। क्या काम करते हैं आप, और जिस तरह से ये सारा मामला पेश आया आपको कैसे पता चला? मेरे पास तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन गया था, तो मैंने कहा कि जी उसको क्या हुआ है, कि ये तो यही बताएंगे कि हमें तो बेहोशी की हालत में मिला है और उसको सांस भी नहीं आ रहा है। पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन गया आपके पास? पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन नहीं गया जी। अच्छा, जिस तरह से ये पूरा वाक़या पेश आया, क्या चाहते हैं आप, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? कि हम तो ये चाहते हैं कि जो बच्चा तो अब दुनिया से आ ही नहीं सकता है, दुनिया से जो चला गया वो तो आ ही नहीं सकता है। तो हमें तो अब ये है कि पुलिस ने भरोसा दिलाया है हमें कि आपको पूरा न्याय मिलेगा और आपके साथ हम देंगे। ये पूरी फैमिली के लोग हैं। ये अजीम का भाई है, एक भाई ये है। ये तीनों भाई यहाँ पर मदरसे में पढ़ते थे और ये हिफ्ज़ करते थे बच्चे, क्योंकि फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मदरसे में रहकर ये पढ़ाई करते थे। तो आपके सामने ये झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, कुछ पता आप लोगों को? नहीं, हम तो कुरान पढ़ने गए थे। अच्छा, हमको तो यहाँ बेहोश मिला था। क्या आपके सामने हुआ था ऐसा कुछ? हमारे सामने हुआ कुछ। आपको पता चला तो फिर आपने क्या किया? हमको पता पड़ा तो हम उसके साथ गए थे, फिर उसके नाम बताया, फिर अपना अब्बा का नंबर बताया, फ़ोन करा। यहाँ पर अजीम के अहले खाना में से चचेरे भाई भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? तौफीक है। तौफीक भाई, कैसी फैमिली है, क्या और किस तरह की हालत है, और क्या होना चाहिए, किस तरह का आप लोग इंसाफ चाहते हैं? हम गरीब मजदूर हैं जी, हमारा चाचा मजदूरी करता है, हम तो गरीब लोग हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए कि जिन लोगों की साजिश से काम हुआ है उनको भी अरेस्ट किया जाए, और जिन लोगों ने ऐसे किया उनको जो है कि सख्त सज़ा मिले, और हमें इसका मुआवजा भी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, हमें इसका मुआवजा, और केजरीवाल सरकार है इसके साथ हमारी पूरी मदद करे इसमें, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बड़ा दर्दनाक, हमारा दिल जानता है कि हमारे साथ ये कैसे गुजरी है। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, 4 बच्चे हैं, वो भी इसी झगड़े में शामिल थे। तो क्या आपको लगता है ये काफ़ी है? हाँ जी, हमें तो ये लगता है कि ये साजिश के तहत हुआ था, इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, उनके तहत ये काम किया गया है। बस आपके बच्चे को मार दिया गया, अब 4 बच्चे भी गिरफ्तार हैं, क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि अब तो हमारी बच्चे तो वापसी आ ही नहीं सकता है, तो हमें भरोसा है कि पुलिस जब कह रही है कि हम आपको पूरा न्याय दिलाएंगे
और दिल्ली सरकार है जो केजरीवाल की सरकार है, वो हमें भी भरोसा है कि वो हमारा साथ देंगे। तो ये पूरी फैमिली है जो बहुत गरीब फैमिली है और इसी वजह से ये सारे बच्चे जो है यहाँ पर हिफ्ज़ करते थे, मदरसे में पढ़ते थे और अब इन फैमिली की मांग है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरे साथ ही साथ ये मांग भी है, ये मुतालबा भी है कि इन्हें कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाए ताकि इस फैमिली को जो है कुछ ना कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।